चंद्रिका ने आज जो कदम उठाया है, उसने वसुधा की पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया है। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी भावनात्मक बातचीत के, चंद्रिका सीधे वसुधा के सामने तलाक के कागजात रख देती है। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, कोई ममता नहीं, बस एक ठंडा सा आदेश। चंद्रिका साफ शब्दों में कहती है कि अगर वसुधा सच में देव की भलाई चाहती है, अगर उसे हमारे परिवार की इज्जत की जरा भी परवाह है, तो इन कागजात पर साइन कर दे और हमारे बेटे को आजाद कर दे। उसके बाद ही तुम्हें माफी मिलेगी, वरना इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वसुधा के लिए यह पल किसी तूफान से कम नहीं है। एक तरफ उसका प्यार है, उसका देव, जिससे उसने दिल से रिश्ता जोड़ा है, और दूसरी तरफ चंद्रिका की धमकी, उसका ब्लैकमेल। चंद्रिका बार बार वसुधा को यही एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि वह इस घर की देवी हुकुम को देवी मानती है, तो अब उसी देवी के नाम पर उसे यह बलिदान देना होगा। चंद्रिका कहती है, अगर तुम्हें हमारी इज्जत प्यारी है, तो तलाक के इन कागजों पर साइन कर दो। हमें हमारा देव लौटा दो और फिर तुम आजाद हो जाओगी। यह कोई साधारण दबाव नहीं है, बल्कि वसुधा के आत्मसम्मान और उसके प्यार पर सीधा हमला है। चंद्रिका अब सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि भावनात्मक ब्लैकमेल से वसुधा को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वह कहती है कि अगर वसुधा ने साइन नहीं किया, तो उसे देवी हुकुम के सामने कभी अपनी शक्ल दिखाने की इजाजत नहीं मिलेगी। बार बार उसे झूठा साबित किया जाएगा, उसे अपमानित किया जाएगा और उसे इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या वसुधा अपने प्यार को कुर्बान कर देगी? क्या वह देव से अलग होने का इतना बड़ा फैसला सिर्फ परिवार की इज्जत के नाम पर ले लेगी? या फिर वह चंद्रिका के सामने डटकर खड़ी होगी और अपने रिश्ते की सच्चाई साबित करेगी? यही सवाल इस पूरे ट्रैक को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आता है, जब हनुमंत भी अपने हाथ खड़े कर देता है। हनुमंत साफ कह देता है कि अब वह वसुधा और देव दोनों को अपने घर में नहीं रख सकता। यह सुनकर वसुधा और देव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस घर को उन्होंने अपना समझा था, वही घर अब उनके लिए पराया हो चुका है। अब आधी रात में, बिना किसी